So hello guys, this is Arpijan MP40 for spoken English classes. So previous वीडियो में हमने दो रूल देखे थे, ठीक है। यहाँ पे हम फर्दर दो रूल देखने वाले हैं. So our topic is could and now third rule. Previous वीडियो में हमने दो रूल देखे हैं. Now we are going to look at third rule in this video. Okay. So सबसे सिंपल, सबसे पहले could का यूज आपने देखा होगा कि जब भी हमारे सेंटेंस में एंड में सका या फिर सके आएगा, इस तरीके के जब हम सेंटेंस बोलते हैं तो हमारा कुड आएगा. जैसे मैं वहां जा सका, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? आई कुड गो देयर. मैं वहां नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो देयर. वह यहाँ आ सकी, शी कुड कम हियर, ठीक है. नेक्स्ट, वो हमारी मदद कर सके, वे हमारी मदद कर सके. हियर वे मीन्स हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन. तो वे हमारी मदद कर सके, दे कुड हेल्प अस, दे कुड हेल्प अस. और वे हमारी मदद नहीं कर सके, दे कुड नॉट हेल्प अस. या फिर आप बोल सकते हैं दे कुडंट हेल्प अस. कुड नॉट को साथ में क्या बोलेंगे आप? कुडंट. वह सच बता सका, ही कुड टेल द ट्रुथ. तो इस तरीके से आप सका या सके के रूल का बनाएंगे. नाउ फोर्थ पार्ट. ओके, फोर्थ पार्ट इसका आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कुड से सेंटेंस कौन से बनेंगे? जो काम आप पहले करने में सक्षम थे पर वो काम अब आप नहीं कर सकते ड्यू टू सम रीजन, ठीक है. जो काम पहले करने में आप सक्षम थे, यू वर एबल टू डू बट राइट नाउ यू कांट डू, ठीक है. जैसा मैंने आपसे कहा कि जब मैं फिफ्थ क्लास में था, मैं तैर सकता था, ठीक है. यहाँ पे आप शब्दों पे मत जाइए कि सकता था. मैं हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था सकता था मतलब कुड हैव थर्ड फॉर्म, वो रूल अलग था. वहां पे आपको मैंने क्या बताया था कि वो काम जो आप पास्ट में मतलब कर तो सकते थे पर आपने किया नहीं, ठीक है. जैसे मान लीजिए कि आप मुझसे मदद मांगना है और मैंने आपकी मदद नहीं करी. अब बाद में आप मुझे क्या बोल रहे हो कि यार तुम मेरी मदद कर सकते थे पर तुमने करी नहीं. यू कुड हैव हेल्प्ड मी. वो कुड हैव थर्ड फॉर्म अलग था. यहाँ पे सकता था किस सेंस में यूज हो रहा है? मतलब आप किसी काम को करने में पहले सक्षम थे और अब वो काम नहीं कर सकते. मैंने आपसे एग्जांपल किया कि जब मैं फिफ्थ क्लास में था मैं तैर सकता था, बट अभी हो सकता है कि मेरी प्रैक्टिस छूट गई है, इस वजह से मैं अब उतना नहीं अच्छे से तैर सकता जितना मैं फिफ्थ क्लास में तैर सकता था, ठीक है. तो जब मैं फिफ्थ क्लास में था तब मैं तैर सकता था. तो कैसे बनाएंगे इसका सेंटेंस? व्हेन, ये रूल नंबर 4 का फर्स्ट. When I was in fifth class, जब मैं फिफ्थ क्लास में था मैं तैर सकता था. I could swim. यहाँ पे I could swim का मतलब क्या आएगा? मैं तैर सकता था. आप इसमें यूं मुझसे भी डाउट निकाल सकते हैं कि सर I could swim तो मतलब मैं तैर सका, लेकिन अगर केवल यही सेंटेंस होता I could swim और ये ऊपर वाला पार्ट नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ इतना होता I could swim, then you can say that I could swim, मैं तैर सकता, सॉरी मैं तैर सका. पर यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरा सेंटेंस आप पढ़ के देखो. When I was in fifth class, I could swim. तो जब आप पूरा पढ़ोगे तब जाके ये मीनिंग निकलेगा, ठीक है. आप ऐसा बोलेंगे कि जब मैं छोटा था मैं तेज दौड़ सकता था. तो आप कैसे बोलेंगे? जब मैं छोटा था. When I was young, when I was young, मैं तेज दौड़ सकता था ना, तो आप कैसे बोलेंगे? When I was young, I could run fast. इस तरीके से बना सकते हैं. और एक एग्जांपल ले लीजिए कि when I was young, जब मैं यंग था मैं मतलब 100 किलो तक का वजन उठा सकता था. जब मैं यंग था मैं 100 किलो का वजन उठा सकता था. तो आप कैसे बोलेंगे? When I was young, I could lift. उठाने के लिए हम यहाँ कभी यूज कर रहे हैं lift. I could lift 100 kg. I could lift 100 kg. तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं. मतलब पहले कोई काम करने में आप सक्षम थे बट आप अभी सक्षम नहीं है, ठीक है. इस तरीके से आपको ये चौथे रूल है. अभी कुड के और भी यूज है पर इस पर्टिकुलर वीडियो में जो नहीं. चलिए, ओके, थैंक यू गाइस.